सो गाइस स्वागत है दोबारा एक नई वीडियो में। और आज होने वाला भाई इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू ऑफ 20,000 किलोमीटर्स गाइस। सो गाइस पहला सवाल ये आता है कि भाई व्हाई आई हैव बॉट दिस ब्यूटीफुल मशीन। सो भाई द फर्स्ट रीज़न इज द ब्रांड Honda. Because of this brand Honda, I mean all of you know that Honda is the most reliable brand. Japanese है, स्मूथ इंजन्स है, स्मूथ मशीन्स है, कोई दिक्कत नहीं आती। दैट वाज माय फर्स्ट रीज़न टू बाय दिस बाइक। From daily rides to long rides, this bike has seen almost every condition with me. And 20,000 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली अब मैं ये बोल सकता हूँ, क्या Honda CB300F अंडररेटेड है और जस्ट ओवरहाइप्ड। सेकंड, स्मूथ इतनी है इसकी इंजन की भाई क्या कहने इसके। The biggest strength of this bike is still the engine. Even after 20k kilometers, the refinement is amazing. Vibrations are controlled and the throttle response still feels smooth. City rides feels effortless because the bike is light and quick. And on highways, cruising at 90 to 110 feels comfortable. But yes, आप इस बाइक से एक टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये उस टाइप की बाइक है ही नहीं। दिस इज मोर लाइक अ स्मूथ प्रैक्टिकल बाइक फॉर योर डेली एंड फॉर योर लॉन्ग राइड्स। कमिंग टू माइलेज, इनसाइड सिटी आई एम राइट नाउ हिटिंग 36.2 kmpl and on highways and I get easily around 40 तक भी मुझे मिला है इसमें। And honestly, I think it's a decent figures when I talk about this particular price range. And इसका एक बेस्ट पार्ट है guys, this bike has E20 plus, मतलब इसमें आपका E85 तक भी इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट होता है। सो आजकल ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी सरकार ने जो नया एक ड्रामा शुरू कर रखा है, तो उससे भी इसको काफ़ी हद तक बचाव मिल रही है। लकीली नॉट फॉर माई GT, बट इसके लिए मुझे मिलती है। सो गाइज कंफर्ट के मामले में एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस बाइक ने मुझे सरप्राइज़ तो किया ही है। इसके सीट्स थोड़े से कुशन्ड है, बट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं एक्स्ट्रा एक पैडिंग, एक एक्स्ट्रा दिस एयर जेल सीट विच इज़ हेल्पिंग मी ऑन माई लॉन्ग राइड्स एंड ऑन माई डेली राइड्स ऑफिस के लिए भी। एंड नो मैटर वॉट इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड। बट हाँ, इसका जो पॉस्चर एंड ऑल वो भी काफ़ी अच्छा है। द सस्पेंशन सेटअप इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, सो पॉटहोल्स डोंट फील टू हार्श, बट द सीट कंफर्ट फॉर पिलियन ऑन लॉन्ग राइड्स कुड हैव बीन बेटर। ये इसका एक ड्रॉबैक है जो कि मैंने फील किया आफ्टर सम टाइम। वन थिंग आई जेन्युइनली अप्रिशिएट अबाउट होंडा बाइक्स इज़ द लो मेंटेनेंस टेंशन। भाई ये बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि भाई ये होंडा में पैसे बहुत कम लगते हैं। यू हैव सीन माई ओल्ड वीडियोज़ ऑफ द सर्विस सेंटर्स जहाँ पे मैंने बहुत कम पैसे खर्च करे थे, एंड इट वॉज़ रियली आई मीन रिलीफ फॉर मी। बट हाँ येस, आपको इसमें छोटे छोटे से काम करवाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल योर चेन ल्यूब, चेन क्लीनिंग, रेगुलर सर्विसिंग जो होते हैं आपके, वो आपको करना पड़ेगा इसमें। एंड आपको इसमें आपके टायर्स भी चेंज करने पड़ेंगे आफ्टर आई गेस 25-20 किलोमीटर्स के बाद। तो मेरा अभी 20K चल चुका है एंड आई थिंक अभी तक टायर्स की कंडीशंस ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, बट आई विल बी चेंजिंग इट सून। इतनी सारे खासियत के बाद भी इसके अंदर थोड़े से कॉन्स तो हैं। देखो, एवरी बाइक हैज़ देयर गुड साइड एंड द बैड साइड एज वेल। सो इस बाइक के बारे में जो नेगेटिव्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट नेगेटिव इज़ द हेडलाइट थ्रो। इसकी हेडलाइट बहुत ही गंदी है गाइस, क्योंकि इसके अंदर थ्रो ही नहीं आती, लाइट दिखती ही नहीं है, स्पेशली रात को कुछ दिखता नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक द हेडलाइट कुड हैव बीन बेटर, बट एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल साइड मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है, दिस फॉग लाइट। आई थिंक टू सेटअप वुड हैव बीन मोर बेटर फॉर मी। एंड एक और प्रॉब्लम इसकी है कि दिस बाइक इज़ फ्रॉम बिग विंग, तो इसके लिमिटेड सर्विस नेटवर्क है इन सम एरियाज़, स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। वहाँ पे आपको बिग विंग शायद आपको अपने नियरेस्ट Tier 1 सिटी में ही मिल पाएगी। सो दैट इज़ वन कॉन ऑफ दिस बाइक। एंड स्टॉक टायर्स थोड़े से और बेटर हो सकते थे। आई थिंक अपोलो होता या किसी और ब्रांड का होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। कॉर्नरिंग में थोड़ी सी मुझे और कॉन्फिडेंस मिलती। सो गाइस एज यू कैन सी द हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक, कितना बढ़िया इसका पॉस्चर है। देखो गाइस, ये इसका पूरा जो पॉस्चर है वो यहाँ पे ऐसा है
like the handle is like this, so the riding triangle is like this. So long rides में कोई दिक्कत नहीं आती. पीछे पिलियन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, but let me just show you the way the bike looks like. At the stance of this bike gives you that big massive look. कितना स्पोर्टी है ये देखने में. And let me just show you the exhaust note of it. So guys, let me just show you the exhaust note of this bike. Raw है बिल्कुल, no modified nothing. Let me just show you. माइक हाथ में ले लेता हूँ उसके लिए. So guys, this is the raw exhaust note of Honda CB300F. Do let me know कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी. और भाई मिलते हैं आपसे. और हमारे कैमरा के पीछे है हमारी ब्यूटीफुल वाइफ, जो कि अभी कैमरामैन का कोर्स कर रही है, तो उसको भी सपोर्ट कीजिएगा. सो गाइस, 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ये बाइक बिल्कुल ही एक बीस्ट है मेरे लिए. आई हैव लव्ड राइडिंग दिस बाइक. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई मुझे. कभी कभी आई फील कि थोड़ी सी और पावर होती तो और मज़ा आता, बट इस प्राइस रेंज में, इस परफॉर्मेंस में, इट्स टोटली वर्थ इट. द प्राइस वाज अराउंड 1.98 lakh rupees on road price in Delhi NCR, and this bike has performed really well in all the angles. I'm satisfied with this bike, and I feel ki if you are looking for a bike with a range of under 2 lakh rupees, this should be one of the options on your list. It has all the styles, aggression, looks, detailings, and most importantly, the engine. The brand is Honda, which is the most reliable brand across the world. Japanese है, smooth engines है, long durable है, and I think this is the best part of this entire thing. तो भाई 20,000 किलोमीटर तक तो मैं बहुत खुश था. इससे ऑलमोस्ट मेरे सारे ट्रिप्स हुए थे. स्पीति हुआ है, एंड लॉन्ग टूर्स हुए हैं बहुत सारे. बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है, एंड ऑल्सो प्लानिंग सम अपकमिंग ट्रिप्स विद दिस बाइक. टिल नाउ द मशीन इज सुपर क्रेजी. सो इफ़ यू हैव एनी questions or any doubts with this bike, do ask me in the comment section below. और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए stay tuned and subscribe for more such videos. Yeah.